हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताना कि आज का सेशन हमारा कैसा हुआ। तो साथियों, अब आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन ज्योग्राफी से। किससे? इंडियन ज्योग्राफी, यानी हमारा भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। किससे? हमारा इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यानी भारत के भूगोल। क्या हो जाएगा? भारत का भूगोल से संबंधित हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या है? भारत की सर्वाधिक भाषा आधिकारिक भाषा क्या है? क्या पूछा गया? भारत की कौन सी आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा जो हमारी कानूनी तौर पर लिखित रूप में चलती है, तो ये पूछा गया। तो भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। कौन सी? हिंदी जो है। भारत में कोई भी नेशनल भाषा नहीं है, यानी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कौन सी है? राज्य भाषा है। कौन सी है? राज्य भाषा है। तो हमारी राज्य भाषा कौन सी है? राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। उसे ही आधिकारिक भाषा कहा जाता है। और हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 343, जो है हमारी भाषा से संबंधित है। आर्टिकल जो हमारा है 343, यानी 343, 343, 343 जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है? हमारा भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 343 अनुच्छेद में ये आर्टिकल नंबर 343 में दिया गया। और देखते हैं क्या हमला कौन से अनुच्छेद के द्वारा अंग्रेजी भाषा का कार्यालयीन उद्देश्यों में प्रयोग की जा सकती है। हमारा किस अनुच्छेद के अनुसार कौन सी अंग्रेजी भाषा जो है वो कार्यालयों में प्रयोग की जा सकती है? तो हमारा अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 343 हाँ 3 कौन सा रहेगा? आर्टिकल 343 3 के तहत हमारा अंग्रेजी भाषा को कार्यालयों में उपयोग में ला सकते हैं। हमारा आर्टिकल भाषा से संबंधित कौन सा है? तो 343 343 आर्टिकल जो है हमारे मूल संविधान में भाषा से संबंधित है, ये रखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? क्या पूछा गया? भारत की राजधानी किसके बारे में? कैपिटल की, यानी भारत की कैपिटल क्या, राजधानी क्या? तो कौन सी है? दिल्ली है। कौन सी है? नई दिल्ली है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। हमारा भारत में कितने राज्य हैं? हमने जो वीडियो बनाया उसमें बताया डिटेल से कितने राज्य। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28, यानी 28 राज्य हैं। भारत में कितने संघ राज्य हैं? कौन से केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वैसे राज्य कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा कौन सा हो गया? 28 और प्लस 8 कितना चलता है? 28 प्लस 8 के बारे में है हमारा। 28 प्लस 8 मतलब 28 क्या है? राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ जानकारी देखते हैं। क्या जानकारी दी गई है? जानकारी है केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। जो हमारे संघ वाले संघ राज्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मौसम पाए जाते हैं? कि नहीं कि हमारे भारत के अंदर मुख्य रूप से क्या पूछा गया? मुख्य पूछे गए, मेन पूछे गए हैं कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। कितने? 4, यानी 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। चलो देख लेते हैं 4 प्रकार के कौन कौन मौसम है हमारे। देखते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सर्दी। फिर कौन सा हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा?
सर्दी के बारे में कौन सा हो जाएगा, सर्दी। इसके बाद गर्मी, फिर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद मानसून पश्चात मौसम, मानसून के बाद जो हमारा क्या आता है, उसके मानसून के पश्चात जो मौसम रहता है, ये हमारा एक सीजन हो जाएगा। मानसून पश्चात मौसम हो जाएगा। तो हमारा 4 हो गए, सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिम मानसून। हाँ, मानसून हो जाएगा मानसून, और मानसून पश्चात हमारा मौसम जो रहता है वो हमारे 4 प्रकार के मौसम में डिवाइड किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। भारत को कितने प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो कितने में किया गया, 4 भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने किया गया, 4, यानी 4 हमारे भूभाग क्षेत्रों में विभाजित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा देश स्थित है, क्या पूछा गया, भारत के हमारे उत्तर पश्चिमी जो हमारा एरिया है वहाँ कौन से देश स्थित है, 2 देश स्थित, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैप में अगर देखते हैं हमारा उत्तर पश्चिम वाला इलाका कौन सा रहेगा, हमारा उत्तर पश्चिम वाला इलाका, ऐसे भारत का मैप है कुछ इस तरीके से बना। तो हमारा जो उत्तर पश्चिम, जो इधर ऊपर वाला हमारा उत्तर हो जाता, इधर तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया जो है यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित है। तो उत्तर पश्चिम में कौन स्थित है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश स्थित है, कहाँ पूछा गया, अभी पूछा गया उत्तर पश्चिम में, अब क्या पूछा गया, उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश स्थित है। तो कौन सा देश स्थित है, अगर हमारा क्या पूछा गया, उत्तर पूर्व, यानी इधर वाले साइड में कौन सा देश स्थित है, चीन स्थित है हमारे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा अच्छा क्वेश्चन है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हैं, कौन से पूछा गया, तटीय सीमा नहीं पूछी गई, स्थलीय सीमा पूछी गई है, जहाँ पर हमारा सागर या समुद्र या पानी से संबंधित नहीं, स्थल सीमा पूछी गई है। तो इससे कितने देश जुड़े होते हैं, 7 देश जुड़े हैं। कितने देश जुड़े हैं, स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हैं, तो 7 देश जुड़े हैं। चलो देखते हैं हमारे कौन से ये 7 देश हैं, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखते हैं हमारे ये 7 देश कौन कौन है, इम्पोर्टेंट। देखते हैं पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश है, दूसरा चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान। ये हमारे 7 देश जो हैं भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। देखो इनको याद कैसे रखेंगे, एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। क्या बताने, बचपन, बचपन, क्या पढ़ेंगे, बचपन, MBA क्या पढ़ेंगे, बचपन MBA। तो हमारा इससे याद रखेंगे, बा से हो जाएगा बांग्लादेश, सी से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा हमारा पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, आ से अफगानिस्तान। तो बचपन MBA याद रखेंगे तो ये हमारे कौन से देश हो जाएंगे, जो भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो बचपन याद रखेंगे, बचपन MBA, ये 7 देश हैं। तो ये पूछा जाता है कभी कभी, भारत की सबसे स्थलीय सीमा किससे जुड़ी है, स्थलीय सीमा हमारा कौन सी है, बांग्लादेश से जुड़ी है सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किससे जुड़ी, बांग्लादेश से। और हमारा सबसे छोटी किससे है, सबसे छोटी हमारी किससे है, अफगानिस्तान से। कितनी है, 106 किलोमीटर है। कितनी है, 106 किलोमीटर है। तो सबसे कम भारत की सीमा किस किस देश से जुड़ी है, अफगानिस्तान से, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से जुड़ी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है, क्या पूछा गया, भारत के जो स्थलीय सीमा से जुड़े देश हैं उसमें सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है। तो हमने क्या बताया था, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा जुड़ी है। तो कितनी है भारत तथा बांग्लादेश की दूरी, हमारा 4096.7 किलोमीटर है, यानी 4096.7 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी हमारी, 4096.7 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा भारत के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? देखो क्या पूछा गया, स्थलीय सीमा से जुड़ा देश है वो सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? तो बताया था आप लोगों को, जो हमारा अफगानिस्तान है वो सबसे कम सीमा साझा करता है। कितनी कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर, यानी 106 किलोमीटर जो है भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश कौन सा है? क्या पूछा गया, भारत के जो सबसे निकट है मगर किससे, समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ, तो समुद्री सीमा से सबसे जुड़ा हुआ निकटतम देश कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के हमेशा भारत के नीचे है। अगर ऐसे मैप में देखेंगे तो हमारा ऐसे मैप में अगर देखेंगे तो इससे समुद्री इधर हमारी श्रीलंका है, एक टापू में बसी हुई है, तो समुद्री सीमा साझा करता है तो कौन हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा, जो समुद्री सीमा को साझा करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हैं? किससे किससे पूछा गया, कैसे कितने देश हैं जो भारत के स्थल सीमा से और समुद्री सीमा से दोनों से जुड़े हुए हैं? तो ऐसे कितने देश हैं? 3 हमारे देश ऐसे जो हैं किससे जुड़े हैं? समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। चलो देखते हैं कौन कौन हमारे हुए 3 देश, देख लेते हैं हमारे 3 देश कौन कौन है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कौन कौन 3 देश हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा म्यांमार, 3 देश कौन है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार ऐसे देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा से जुड़े हुए, दोनों देश जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और म्यांमार। ये तीनों देश हमारे स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं? भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं? तटीय क्षेत्र उन्हें कहते हैं, कौन से होते हैं? जो समुद्री यानी पानी से जुड़े हुए हैं। तो ये पूछा गया हमारा, जो समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं। तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो हैं हमारे वो समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं। सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है? तो गुजरात की है। गुजरात हमारा जो राज्य है उसकी सबसे अधिक क्या है? तटीय सीमा है। तो हमारा कौन सा? गुजरात। 9 राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी लंबी सीमा है? तो गुजरात की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्री सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं? कौन से पूछा गया? समुद्री सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं? तो कितने प्रदेश जुड़े हुए हैं? 4, यानी 4 जो है हमारे वो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं किससे जुड़े हुए हैं? समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? क्या पूछा जाता? भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहा जाता? तो इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता? अगर मैप में ऐसे देंगे तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? उत्तर दिशा होती है, तो उत्तर दिशा को हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहा जाता है। और दक्षिण दिशा को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलो देखते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहा जाता है? दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिणी बिंदु को हमारा इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और उत्तरी बिंदु को क्या जाता है? इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पूछ लिए जाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी को याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट और उत्तरी को इंदिरा कॉल कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? क्या पूछा गया? जो भारत जो हमारा बना हुआ सबसे दक्षिण में राज्य कौन सा? तो सबसे दक्षिण में राज्य कौन सा है? तमिलनाडु जो है भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है। कौन सा? तमिलनाडु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा?
भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया है? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता? तो क्या कहा जाता? सर क्रीक कहा जाता। क्या कहा जाता? सर क्रीक कहा जाता। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कोलाबा पॉइंट कहा जाता। कोलाबा पॉइंट किसे कहा जाता? तो मुंबई में क्या, मुंबई को क्या कहा जाता? कोलाबा पॉइंट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पॉइंट केली मेयर, क्या पूछा गया? पॉइंट केली मेयर को किसे कहा जाता? पॉइंट केली मेयर तमिलनाडु को कहा जाता। तमिलनाडु जो है हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। कौन सा? दक्षिणतम राज्य। अब पॉइंट केली मेयर किसे कहा जाता? तो हमारा तमिलनाडु कहा जाता। कोलाबा पॉइंट किसे कहा जाता? बम्बई को कहा जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट पेड्रो क्या कहा जाता? पॉइंट पेड्रो कहा जाता। तो पॉइंट पेड्रो किसे कहा जाता? श्रीलंका को कहा जाता। श्रीलंका जो है भारत की समुद्री सीमा से क्या है? समुद्री सीमा से निकटतम हमारा देश कौन सा है? श्रीलंका बसा हुआ। कौन सा? श्रीलंका। जो पॉइंट पेड्रो किसे कहा जाता? श्रीलंका को कहा जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं। भारत तथा चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा, भारत और चीन के बीच में कौन सी विभाजन रेखा खींची गई है? तो कौन सी विभाजन में अच्छा? एमसी मोहर लाइन। तो इसे कहा जाता मैक मोहन। क्या कहा जाता? मैक मोहन लाइन। क्या कहा जाता? मैक मोहन रेखा। क्या कहा जाता? मैक मोहन रेखा कहा जाता। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा खिंची हुई है? तो मैक मोहन रेखा खिंची हुई है। हमारी कौन सी रेखा है? भारत चीन के बीच में मैक मोहन रेखा खिंची हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। पॉइंट पेड्रो फिर दोहरा देते हैं, रिपीट करा देते हैं। तो पॉइंट केली मेयर किसे कहा जाता? तमिलनाडु को कहा जाता। पॉइंट पेड्रो किसे कहा जाता? पॉइंट पेड्रो हमारा श्रीलंका को कहा जाता। अब भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है ये पूछा जाता। तो भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है? मैक मोहन लाइन है। तो मैं हिंदी में क्या कहेंगे इसे? मैक मोहन रेखा। क्या कहा जाता? मैक मोहन क्या कहा जाएगा? मैक मोहन रेखा कहा जाता। क्या कहा जाता? मैक मोहन रेखा कहा जाता। तो क्या कहा जाता? मैक मोहन रेखा कहा जाता। भारत और चीन के बीच में कौन सी विभाजन रेखा? मैक मोहन लाइन है। तो साथियों आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित थे, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ। तो साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।